बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं कि शेफ़ घर में जो सिंपल सब्जियां हैं वो कैसे बनाई जाए। हमने जो आपको पौष्टिक थाली दिखाई थी उसमें भी एक आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। हर एक थाली में हमने एक सब्ज़ी बनाई है, बहुत सारी सब्जियां आपको बना के दिखाई हैं। अब अमृता जी की एक ये स्पेशल रेसिपी तुरई की सब्ज़ी, ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, मेरे लिए तो इसके साथ चाय बनाओ, मैं तो खाने जा रहा हूँ। फ्रेश तुरई मतलब जब सीज़न में आती है ना तो देख के ही मज़ा आना चाहिए। ये है बिल्कुल ताज़ी। अब वो ताज़गी कैसे पहचानी जाएगी वो पहले बता देता हूँ। तुरई एकदम स्मूथ होनी चाहिए और फर्म होनी चाहिए। अगर पिलपिली हुई मतलब ताज़ी नहीं है। आप उस पर नाखून इस तरीके से दौड़ाएंगे ना तो उसकी पपड़ी यानी कि स्किन निकलनी चाहिए और उसे जब ऐसे तोड़ेंगे तो कट करके तोड़नी चाहिए। ये तो हो गई जी तुरई पहचानने का तरीका और तुरई खरीदने का तरीका। अब तुरई बना भी लेते हैं। इसे पीलर से पील करना है और इस छिलके का बहुत काम होता है, चटनी बनती है इससे। तो अगर आप चाहें तो छिलके की चटनी की रेसिपी हमने डाली हुई है हमारे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। अब तुरई कौन सी? वो हार्ड रिच गोल्ड वाली नहीं, झींगा तुरई नहीं, सॉफ्ट वाली निनवा, वो है यहाँ पे। अब यहाँ पर करीबन 4 से 5 तुरई और उसमें जाएंगे 2 स्लाइस प्याज, 2-3 हरी मिर्च, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, नमक और ढेर सारा प्यार। यही है इंग्रेडिएंट्स, ट्रस्ट मी। लेकिन इतनी प्यारी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है, देखते जाओ। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, सबसे पहले थोड़ा सा जीरा। जीरा फड़फड़ाए उसके बाद डाले जाएं स्लाइस किए हुए प्याज। अब देखो प्याज को पहले क्यों भूनना है? तुरई में काफ़ी पानी होता है, इसलिए प्याज अगर पहले नहीं भुनेगा तो फिर कभी नहीं भुनेगा। तुरई का पानी उसे भुनने ही नहीं देगा, इसलिए प्याज को पहले ऑलमोस्ट हाफ ब्राउन कर लो। फिर उसके बाद उसमें डालेंगे तुरई, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब हमारी मैडम जी क्या करती हैं, हरी मिर्चों को ऐसे बस थोड़ा सा तोड़ के डाल देती हैं। प्याज जो है हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे ये गलका यानी कि तुरई यानी कि निनवा डाल दो और पकने दो। अब एक्चुअली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पहली बार खरीदने जा रहे हैं तो बहुत मोटे कभी भी मत खरीदना, पतले पतले खरीदना। मतलब सब्जी लेने हम पापा के साथ जाते थे और वहाँ बोलते थे देखो बेटा बिल्कुल नरम नरम होनी चाहिए, एकदम मुलायम मुलायम। तुरई जो होती है वो मुलायम हो, बढ़िया हो, अंदर से मुलायम, बाहर से उसकी स्किन मुलायम होगी तो मतलब ताज़ी नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा। हल्का सा क्रिस्पनेस बाहर फ्रेश दिखेगा, अंदर से सॉफ्ट। अब यहाँ पर नमक डाला जाए, क्योंकि नमक डालने से ये जो तुरई है अपना पानी वानी छोड़ देगी। आपको गोल गोल तुरई दिख रही है वो झुलस जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसे ढक के पकाना है 10 से 12 मिनट, लेकिन हर 4-5 मिनट में चलाते रहना है। हल्की हल्की आंच पे तुरई की सब्जी बन गई। तुरई की सब्जी बढ़िया से पक रही है, इसमें अभी तक सिर्फ नमक डाला है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर एंड दैट्स इट। हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर बढ़िया तुरई तैयार हो रही है।
अब मैं सोच रहा हूँ आज अजवाइन और हरी मिर्च के पराठे बना लिए जाएं, ताकि जो बढ़िया सा तुरई बन रही है ना उसके साथ मज़ा आ जाएगा। हल्का सा डालो तेल, साथ में डालो थोड़ा चॉप किया हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, हल्का सा लाल मिर्च, बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा सा सूखा आटा। ये अब साड़ी लपेट दो और लच्छे जैसे इसको यूं बना दो। लच्छे पराठे को बढ़िया से बेल लिया जाए और तवे पे मस्त करारा सेंक लो। चलो जी, पराठा भी हो गया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। अब तुरई भी डाल के प्लेटिंग कर दी जाए। ये लो जी, बन गई बढ़िया तुरई, साथ में बढ़िया अजवाइन हरी मिर्च के पराठे। ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, मेरे लिए तो इसके साथ चाय बनाओ, मैं तो खाने जा रहा हूँ बढ़िया से। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सब्सक्राइब तो करते जाइए भैया, इतनी बढ़िया अमृता जी की रेसिपी आपको दिखाइए। टिकट तो कटा लो, सब्सक्राइब कर लो।